ऐसे एक्टिव वर्कर जिन्होंने विगत वर्ष में काम किया है या जिन्हें मनरेगा योजना में विगत वर्ष में नियोजित किया गया है किंतु इस वर्ष में उन्हें कार्य पर नियोजित नहीं किए गए हैं या उन्होंने रोजगार की मांग नहीं की है, इस प्रकार के वर्कर की सूची ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले मनरेगा के होम पेज पे इस प्रकार से जाना है। ये होम पेज है मनरेगा का, और यहाँ पे नीचे जो रिपोर्ट फॉर MIS ऑप्शन है इसमें हम लोग जाएंगे। यहाँ रिपोर्ट फॉर MIS ऑप्शन जो कैप्चा मांग रहा है, इस कैप्चा को हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है। ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें जो पहले नंबर वाली रिपोर्ट है बेनिफिशियरी डिटेल, और इसमें 1.1 जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट, और इसी की 6वें नंबर की रिपोर्ट है आधार डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन स्टेटस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हमें ओपन करना है। इस प्रकार से रिपोर्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की हमें रिपोर्ट खोलना है। जैसे हम देवास की यहाँ पर रिपोर्ट खोल रहे हैं, और इसके बाद ब्लॉक के अंदर जाना है। खातेगांव की जैसे मैं रिपोर्ट खोल रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग खातेगांव के अंदर आ गए हैं। अब इसमें हम लोग किसी एक पंचायत की रिपोर्ट यहाँ पर खोलेंगे। जैसे कि भटासा पंचायत को अगर हम ले लें तो भटासा पंचायत में आज की डेट में 244 टोटल वर्कर हैं, एक्टिव वर्कर, जिन्होंने विगत वर्षों में कभी भी मनरेगा योजना में काम किया होगा। ऐसे 244 एक्टिव वर्कर हैं। तो ये जो एक्टिव वर्कर यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ एक्टिव वर्कर पे चेक है, तो ये 244 एक्टिव वर्कर है। और यहीं अगर हम इस एक्टिव करंट ईयर ओनली पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो संख्या है ये चेंज हो जाएगी। एक्टिव करंट ईयर ओनली से यहाँ पर उन वर्कर से है जो एक्टिव तो हैं लेकिन उन्हें इस वर्ष में रोजगार दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 244 था वहाँ पर अब 136 की रिपोर्ट आ रही है। ये हम देख रहे हैं भटासा के अंदर 136। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ऑल एक्टिव वर्कर हैं विगत वर्षों के, जो अभी तक पंचायत में जिन्होंने काम किया है, पहले उनकी सूची हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद हम इस वर्ष के जो एक्टिव वर्कर जिन्हें हमने काम दिया है उनकी सूची डाउनलोड करेंगे। तो मैंने फिर से एक्टिव वर्कर पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि भटासा फिर से 244 दिखने लगा है। पहले हम इस ओपन इन न्यू विंडो करके इनकी एक सूची खोल लेंगे। 244 की सूची आपको अंदर प्राप्त हो जाएगी। ये देख रहे हैं हम लोग खुल गई है। और अब इसको अगर ये देखिए 244 इसमें टोटल वर्कर अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये वो वर्कर हैं जिनको योजना प्रारंभ से अभी तक हमने कभी भी मनरेगा में काम दिया है, यानी कि ये एक्टिव की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे वर्कर की सूची खोलना है जिनको हमने इन 244 में से इस वर्ष में कितनों को काम दे दिया है। उस सूची को खोलने के लिए आपको यहाँ ऊपर एक्टिव करंट ईयर ओनली पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्टिव करंट ईयर ओनली पर क्लिक करेंगे ये रिपोर्ट पुनः डाउनलोड होगी। ये देखिए रिपोर्ट फिर से डाउनलोड हो गई है। और अब जो भटासा के सामने कॉलम नंबर 3 में अब 136 वर्कर आने लगे हैं। ये 136 वर्कर वो हैं जो एक्टिव हैं और उन्हें इस वर्ष में रोजगार हमने दे दिया है। अब हम इसकी सूची भी खोल लेंगे। तो ये हाइपर लिंक है, इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो करके हम यहाँ पर इसकी सूची खोल लेंगे। तो ये हमारी हो गई 136 ऐसे वर्कर की सूची जिन्हें हमने इस वर्ष में रोजगार दिया है। अब इन सूची को या तो आप एक्सेल सीट में डाउनलोड डाल लें या फिर इनके प्रिंट निकाल लें। अब आपको थोड़ा यहाँ पर काम ये करना पड़ेगा कि दोनों सूचियों को मिलान करना पड़ेगा। जैसे ये मेरी ओवरऑल वाली सूची, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरा इसमें सबसे पहला वर्कर आ रहा है जॉब कार्ड नंबर 100 रमेश। अब मुझे ये देखना है कि एक्टिव करंट ईयर में यानी इस वर्ष में क्या ये नाम आ रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 100 नंबर जॉब कार्ड इसमें रमेश नहीं है। इसका मतलब इस रमेश ने इस वर्ष काम नहीं किया है। ये जो रमेश है इसने वित्तीय वर्ष
20-21 में काम नहीं किया है। तो यही वो वर्कर है जो हमारा टारगेट है, जिसे हमें रोज़गार देना है, कार्य पर नियोजित करना है। अन्यथा ये काम नहीं करना चाहता है, गांव से चला गया है, कोई और अन्य चीज़ है, तो इसको आप अनविलिंग टू वर्क करके डिलीट ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं इस वर्कर को। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे अगला जो वर्कर इसमें टोटल वाली सूची में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 101 राम निवास है। यहाँ राम निवास, और अब जो एक्टिव करेंट ईयर वाली सूची है इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 101 इसमें राम निवास नहीं है, यानी कि राम निवास को भी हमने इस वर्ष कार्य पर नियोजित नहीं किया है। तो ये भी वो वर्कर है जिसे हमें कार्य पर नियोजित करना है, या ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, बाहर चले गए हैं, कोई इच्छुक नहीं है, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम आप देखेंगे अगले हमारा है 103। इसमें जॉब कार्ड में से एक तो शैतान है 103 में, और 103 जॉब कार्ड में एक बसिक करके कोई सदस्य है। तो हम देख रहे हैं कि 103 शैतान जो इस वर्ष रोजगार देने वाली सूची है, इसमें शैतान का नाम भी है और बसिक का नाम भी है। मतलब ये शैतान और बसिक जो एक्टिव वर्कर हैं, हम इनको इस वर्ष में रोजगार दे चुके हैं, तो इन्हें अब डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। या फिर इन्हें अब वो रोजगार चाहें तो इन्हें ये मांगे तो दें, अगर ना भी देंगे तो ये अब एक्टिव करंट ईयर, मतलब इन्हें इस वर्ष की रोजगार देने की सूची में ये शामिल हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना है, दोनों सूचियों को लेके बैठना है, और लेके बैठने के बाद दोनों में मिलान करना है। मिलान करने के बाद जो हमारे नाम निकल के आते हैं कि वो एक्टिव वर्कर तो है, किंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने उसे रोजगार नहीं दिया है, ऐसे वर्कर की हमें उन्हें कार्य पर नियोजित करना है, डिमांड एलोकेशन करके उनकी मास्टर जनरेट कराना है। और यदि वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, बाहर चले गए हैं, कोई अन्य चीज़ है, तो उन्हें अनविलिंग टू वर्क करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो बाद में रिज्यूम भी हो जाएंगे, एक्टिव भी हो जाएंगे। तो इतनी प्रक्रिया आप लोग करेंगे तो आपका जो एक्टिव वर्कर को वित्तीय वर्ष में रोजगार देने का जो प्रतिशत है, जिसके ऊपर मनरेगा राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्रति माह रैंकिंग की जाती है, जो रैंकिंग का एक पॉइंट भी है, उसमें आपका सुधार होगा। धन्यवाद।